फेयरली डिवाइडेड, यानी जितना भी प्रॉफिट होगा उसका डिवीजन जो होगा वो फेयर होना चाहिए। एंड दैट वंस अ मेंबर जॉइन एन एग्रीमेंट, अगर कोई मेंबर उसमें ज्वाइन करता है तो उस एग्रीमेंट के द्वारा इट विल बी हॉनर द टर्म एंड द कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट, कि उसके सामने उसकी कंडीशन और एग्रीमेंट रखी जाती है। विद द एंड ऑफ द कोल्ड वार, जिस समय कोल्ड वार का एंड हुआ, वी कैन सी दैट द यूएन में हैव अ स्लाइटली डिफरेंट रूल, कि यूएन ने एक अलग ही रोल निभाया। As the United States and its allies emerged victorious, there was a concern among many governments and peoples that the Western countries led by the US would be powerful, that there would be no check against their wishes and desire. कि शीत युद्ध के बाद यानी कोल्ड वार के एंड में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने एक अलग ही रोल निभाया। ऐसा अनुमान लगाते हैं कि अमेरिका और उसके जो अलायंस कंट्रीज़ है, जिस समय वो विजय बन कर के या विनर होकर के उभरे, ऐसे में बहुत सारे लोगों ने और गवर्नमेंट्स को इस बात की चिंता सता रही थी कि अमेरिका और जो वेस्टर्न कंट्रीज़, जो पावरफुल कंट्रीज़ हैं, ये अपनी इच्छाएं, अपने एक्सपेक्टेशंस पर अब लगाम लगाना शुरू कर देंगे और जो इम्पॉसिबल होगा। तो कैन द यूएन सर्व द प्रमोट डायलॉग्स एंड discussion with the US in the particular and could be limit the power of the American government. We shall try to answer the question at the end of the chapter. तो क्या ये ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकी गवर्नमेंट की पावर को अंकुश लगा पाएगा, कंट्रोल कर पाएगा? इन सवालों के आंसर्स हम इसी चैप्टर के लास्ट में ढूंढने की कोशिश करेंगे। द एवोल्यूशन ऑफ द यूएन, अब यूएन के राष्ट्र संघ के विकास के बारे में हम पढ़ेंगे, क्या इसका एवोल्यूशन निकला। द फर्स्ट वर्ल्ड वार एनकरेज्ड द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू द डील विद कॉन्फ्लिक्ट्स, कि जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था उस समय दुनिया को इस बात का के लिए जगाया गया कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं उनके निपटारे के लिए एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत ज़रूरी है। मैनी बिलीव दैट सच एज द ऑर्गेनाइजेशन वुड बी हेल्प द वर्ल्ड अवॉइड वार, कि हो सकता है ये ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड वार को ख़त्म कर दे। इसके द्वारा जो लीव और लेशन का जन्म हुआ है इनको ख़त्म किया जा सकता है। तो शुरुआत में क्या हुआ, एज द रिज़ल्ट इसका ये हुआ द लीगल्स ऑफ द नेशंस वॉज अ बॉर्न हाउवेयर, इसके द्वारा लीगल्स ऑफ द नेशन यानी लीव ऑफ नेशंस मतलब बोलते हैं कि सफलताओं का जन्म। डिस्पाइट द इंटेंशनल सक्सेस, इसमें कुछ हमें सफलता मिली, इट कुड नॉट प्रिवेंट द सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 टू 1945, जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से लेकर 1945 में हुआ तब तो हम इसको रोक नहीं सके। द मैनी मोर पीपल डाइड एंड वर वंडर्ड इन दिस वार एंड इवन बिफोर, कि इस वार में बहुत लोग मारे गए और बहुत से लोग घायल भी हुए, जो हमने इस चैप्टर के अंदर देखा है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय ऐसी घटनाएं हमें ज़्यादा दिखाई पड़ती है। The UN founded as the success of the leaders of the nation. It was stabilized in 1945 immediate after the belief of nations के जो रिप्रेजेंटेटिव थे इन्होंने एक यूएनओ को स्टेबलाइज किया और सेकेंड वर्ल्ड वार के तुरंत बाद ही 1945 में से स्टेबलाइज भी किया गया।